अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद मरियम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। और आज का जो व्लॉग है ये मैं सुबह से स्टार्ट कर रही थी और अभी मैं बना रही थी नाश्ता। और मैं तो सिंपल ही नाश्ता आजकल करती हूँ। ब्रेड के 2 स्लाइस, और वो भी मुश्किल से खाए जाते हैं। और बच्चों का तो रोज़ ही चेंज होता है, कभी चाय रस, कभी अंडा, कभी बॉयल्ड एग और कभी बाकर खानी। लेकिन मैं ना रोज़ाना घर का नाश्ता ही देती हूँ। और बाहर का जो है ना मुश्किल होता है, क्योंकि जुनैद काम पर होते हैं दूर, तो फिर लाने का मसला होता है। इसलिए सिर्फ फ्राइडे वाले दिन जो है ना नाश्ता बाज़ार से आता है। और उसके अलावा ना मुश्किल हो जाती है बाहर से मंगवाते हुए। और हर व्लॉग में मैं बोलती हूँ, जो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो न्यू मेरे चैनल पर आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और मैंने ना जो मेरे साथ के चैनल स्टार्ट हुए हुए थे ना, वो मैंने देखे वो मोनेटाइज़ भी हो गए। लेकिन उन लोगों ने ना, बस मुझे लगता है, और उन्होंने किया भी ऐसे, सब तो सब करते रहे हैं इंस्टाग्राम पे भी। मैंने भी शुरू में किया था, लेकिन वो सब कुछ फ़जूल होता है, क्योंकि लोग जो है ना बाद में अनसब कर देती हैं। और उन लोगों के जब मैं व्यूज़ देखती हूँ ना, मैं उनके चैनल्स पर जाती हूँ, तो जिस हिसाब से उनके सब्सक्राइबर्स होते हैं ना, तो व्यूज़ उनके कुछ भी नहीं होते हैं। तो इसलिए ये सब जो होता है ना, मैं फ़जूल होता है, इसलिए ये सब मैं बिल्कुल भी नहीं करती अब। और नाश्ता मेरा तैयार हो गया था, और साथ ही ना मैंने यहाँ पर दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था। और आगे जैसे जैसे मौसम चेंज होगा ना, सर्दियाँ आएंगी, तो हमारे यहाँ पर गैस का मसला हो जाएगा। तो इसलिए गैस जब भी आ रही होती है ना, गैस का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो मैं ऐसे नाश्ता करते हुए ना दूध को रख देती हूँ बॉयल होने के लिए। जितनी देर में मैं नाश्ता करती हूँ उतनी देर में मेरा दूध बॉयल हो जाता है। और यहाँ पर जी हमारा नाश्ता भी तैयार हो गया। मेरा नाश्ता भी, आयज़ा का भी, महरमा का भी। और इब्राहिम जो है ना, उसको अंडा पसंद ही नहीं है। वो ना ब्रेड और ना मेरी चाय के अंदर ना ब्रेड और चाय या रोटी और चाय, उसको ये पसंद है। अगर कभी अंडे का दिल करे ना, तो मुंह से बोलता है कि अंडा अंडा, तो फिर मैं बना देती हूँ उसे। और नाश्ता करने के बाद ना यहाँ पर मैं कपड़े तय कर रही थी। तो ये वाले जो कपड़े थे ना, ये मैं ईद के बाद जब अम्मी के घर गई थी ना, तो मैं ये चांद रात वाले दिन जो है मैंने मशीन लगाई थी, तो तब के धुले हुए कपड़े थे। और मैं ना हफ्ते वाले दिन जो है ना अपने घर आई थी। हफ्ते वाले दिन फिर हमने कोई भी काम नहीं किया, और फिर इतवार वाले दिन सारी सफाई की थी। तो कपड़े सारे ऐसे ही पड़े हुए थे। और जुनैद तो पीछे से कुछ भी नहीं करते हैं, कूड़ा भी पड़ा हुआ होना वो भी नहीं फेंकते हैं। मुझे याद है मैं ना 15 दिन के बाद आई हूँ, और जाने से पहले ना मैं कूड़ा रख के गई थी, और मैंने जुनैद से कहा था कि लाजमी फेंक देना। तो जब मैं आई हूँ ना, तो वहीं का वहीं पड़ा हुआ था। तो फिर बल्कि देख के मैंने कहा, बंदा ये तो फेंक देता है, 15 दिन हो गए। तो बस जुनैद पीछे से कोई काम भी नहीं करती हैं। आए काम पे गए, आए, खाना खाया, टीवी देखा, मोबाइल देखा, सो गए। बस ये जुनैद की रूटीन होती है। और कोई भी कमरा भी बहुत ज़्यादा गंदा करके रखते हैं। तो जब मैं आती हूँ तो काम, सफाई जो है ना बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, हर चीज़ की ना डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है। इसलिए 2-3 दिन लग जाते हैं सफाई करते करते। और कपड़े मैं तय कर रही थी ना, तो फिर उसके बाद जो है ना मेरी सिस्टर का मैसेज भी आया हुआ था। अम्मी ने कोई फ़र्स्ट मुहर्रम थी ना, तो अम्मी ने कुछ बताया था कि ये लिखना। तो फिर मैंने अम्मी को भी कॉल कर ली थी। तो अम्मी कह रही थी कि मगरिब से पहले पहले घर में बरकत के लिए लिख के रखना। तो फिर मैंने सोचा कि पहले जो मेरा थोड़ा सा काम है ना, मैं वो कर लेती हूँ। बच्चों को मैंने कपड़े पहना के नीचे भेज दिया था, क्योंकि बच्चे ऊपर होते हैं ना, सफाई बिल्कुल भी नहीं होती है। तो फिर मैंने सोचा मैं पहले अपना ये काम कर लेती हूँ। कपड़े जो थे ना वो मैंने तय कर लिए थे। उसके बाद मैंने बेडशीट चेंज की है, और उसके बाद ना मैं बाहर आ गई थी। ये वाला काम जो था ना, ये तो बहुत ही ज़रूरी काम था, क्योंकि जब मैं गई थी ना, मेरे मसालों वाले डब्बे में थोड़े थोड़े से मसाले, ज़्यादा नहीं थे, थोड़े थोड़े से थे। तो वो सारे ना, सावन का महीना था, तो वो सारे ख़राब हो गए थे। तो ये सारे ना मैंने रात को इनको खाली करके, इनको वॉश करके मैंने यहाँ पर रख दिया था, ताकि ये अच्छे तरीके से सुबह तक ड्राई हो जाएंगे। और फिर मैं इसके अंदर मसाले डाल दूँगी। और बस ये वाला काम तो बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि कुकिंग करनी होती है ना, तो उसके लिए तो पता है मसाले तो लाजमी चाहिए होते हैं। तो इसलिए ये वाला काम भी मैंने लाजमी कर लिया है। और आजकल तो ना मेरे किचन में ना एक छिपकली का बच्चा आया हुआ है।
तो वो ना चूल्हे के पास ही होता है। जैसे ही मैं जाती हूँ ना तो वो छुप जाता है। फिर मैंने जुनैद आए, मैंने जुनैद से कहा इधर है तो इसे मार दो। तो जैसे ही जुनैद ने देखा ना तो जुनैद को भी नज़र नहीं आया। फिर मैंने कहा जुनैद नहीं, वो इधर ही होता है। जब मैं कमरे से बाहर निकलती हूँ ना, खामोशी होती है ना, तो फ़ौरन वो भाग जाता है जैसे ही मैं जाती हूँ ना। तो बस मैं डर डर के किचन में काम करती हूँ, क्योंकि मुझे तो छिपकली, इसके बच्चे से और बस इन चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। और ये मसाले डालने के बाद ना फिर मैंने आज आलू की टिक्कियाँ बनानी थी, तो वो भी मैंने फिर प्रेशर में चढ़ा दिए थे आलू बॉईल होने के लिए। और फिर मैंने सारी सफाई तो नहीं की थी, ये ज़रूरी काम कर लिए थे। और फिर उसके बाद मैंने कपड़े चेंज किए, क्योंकि काम करके स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो फिर मैंने ये लिखना था, इसलिए मैंने कपड़े चेंज करके तो फिर मैं बैठ गई थी ये लिखने के लिए। और ये घर में बरकत के लिए ना फ़र्स्ट मुहर्रम वाले दिन मगरिब से पहले लिखना था, और 130 दफ़ा ना बिस्मिल्लाह लिखनी थी, और इसको अपने मगरिब से पहले पहले लिख के लगाना था। तो और एक ही सफ़े पे आना था ना, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कौन सा सफ़ा लूँ, क्योंकि तंग लाइन में भी पूरा नहीं आ रहा था, खुली लाइन की जो ये पेज होता है इस पर भी ये पूरा नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने ना इसके बीच में जो है ना लाइंस लगा दी थी, और एक जो है ना मैंने कुरान पाक से देख के लिख ली थी। और उसके बाद जो है ना बाकी सारी जो थी ना मैंने जल्दी जल्दी से लिख ली थी। शुरू में मुश्किल हुई थी 5-6 लिखते हुए, उसके बाद जो एक दफ़ा हाथ स्पीड से चल गया था ना, तो फिर बस तकरीबन 1 घंटा लगा था ये लिखने में। और फिर इसको ना ऐसे शीट पे चढ़ाना था, तो फिर जुनैद तो घर थे नहीं, तो फिर मैंने जो कपड़े पैक करने वाला पेपर होता है ना उसको चढ़ा दिया था। और फिर ऐसे मैंने ये ना अपने दरवाज़े पे ऐसे लगा दिया था। और बस 1 घंटा लगा था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था लिखने में। और जब भी ये वाले काम करने होते हैं ना तो मैं बच्चों को नीचे भेज देती हूँ, क्योंकि जब बच्चे ऊपर होना तो फिर एक जो काम कम टाइम लगता है ना तो वो डबल ट्रिपल टाइम लग जाता है, इसलिए बच्चों को मैं नीचे ही भेज देती हूँ। और फिर इसके बाद ना थोड़ी देर के लिए मैं नीचे चली गई थी, और फिर मैं अभी ऊपर आई थी तो शाम का टाइम हो गया था। आलू तो मेरे बॉयल हो गए थे, तो यहाँ पर ना मैं अपने नेल्स काटने लगी थी। एक हाथ के मुझे नेल्स बड़े करने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। शादी से पहले तो ना इससे भी बड़े बड़े होते थे, लेकिन अब काम करना होता है, ज़ाहिर है शादी के बाद बच्चों को देखो, हस्बैंड को देखो, घर के काम देखो, तो फिर इतने बड़े बड़े नहीं होते। लेकिन मुझे अभी भी शौक़ है बड़े करने का, तो एक हाथ के तो मैं काट के रखती हूँ। ज़ाहिर है कुकिंग भी करनी होती है, आटा गूँधना, टिक्कियाँ बनाओ, तो इसलिए एक हाथ के ना मैं नेल्स हमेशा काट के रखती हूँ। तो मैं अम्मी के घर गई हुई थी, वहाँ तो कोई काम शाम मैं करती नहीं हूँ, अम्मी कोई काम भी नहीं करवाती हैं, तो इसलिए फिर नेल्स बड़े हो गए थे, तो फिर मैंने अब एक हाथ के मैं नेल्स काटने लगी थी। और यहाँ पे आयज़ा मेरे पास बैठी है ना, तो आयज़ा जब से आई है ना अपनी आइस जो है ना मलती रहती है, तो पता नहीं इसकी आंखों में क्या हुआ है। शाम के टाइम ना सारा दिन ठीक रहती है, शाम के टाइम ना आंखें इसकी रेड हो जाती है। तो मैं 1-2 दिन हुआ मैंने नोट किया था, सब ने नोट किया, तो फिर इसको डॉक्टर के चेक करवाना था। और आज जो है ना जुनैद इसको लेके जाएंगे आँखों वाले डॉक्टर के पास, पता नहीं कहाँ पे लेके जाना है। तो बस मैं देखूँगी फिर डॉक्टर ने क्या कहा है। और फिर इसके बाद ना शाम हो गई थी, तो मैं इंतज़ार कर रही थी कि जुनैद काम से आ जाए, तो फिर ना जुनैद बच्चों के पास थोड़ी देर बैठ जाते हैं, तो फिर मैं जल्दी से टिक्कियाँ बना लूँगी। और बस ऐसे ही ना काम करते करते बच्चों के साथ जो है ना सारा दिन गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। और कभी कभार तो इतना दिल करता है ना कि बच्चे ना हो और बंदा सो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों को खुद ही देखना पड़ता है, माँ बाप को ज़्यादा माँ की ड्यूटी होती है। ज़ाहिर है बाप ने कमाने के लिए जाना होता है बाहर, तो फिर माँ को ही देखना पड़ता है। तो बस ऐसे ही मेरा दिन आज का गुजर गया है। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। जो न्यू मेरे चैनल पर आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और अपनी दुआओं में आप लोग मुझे याद रखिएगा।